उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर की मिट्टी में अब भी पुरानी परंपराओं और सादगी की खुशबू थी। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था। चारों ओर पीपल, आम और नीम के ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जहां हर सुबह और शाम घंटियों की गूंज और भजन सुनाई देते थे। गांव में ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन से जुड़े थे। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद लोग गांव के चौपाल पर बैठकर बातें करते, कहानियां सुनाते और हंसी ठिठोली करते। इन्हीं कच्ची गलियों के बीच गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां मंगला बुआ अकेली रहती थी। मंगला बुआ 60 से 65 साल की वृद्धा थी, जिनका अपना कोई नहीं था। उनके पति रामदीन चाचा सालों पहले चल बसे थे और इकलौते बेटे गोपाल और बहू की कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब वे एकदम अकेली थीं। उनकी झोपड़ी मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बनी थी। बारिश में पानी टपकता, लेकिन वे इसे ही अपना भाग्य समझकर भगवान का शुक्रिया अदा करती। वे गांव के कुछ घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने का काम करती। बदले में लोग उन्हें रोटियां और थोड़ा बहुत अनाज दे देते। भगवान जो देता है वही मेरा प्रसाद है, वे हमेशा यही कहती और किसी से कभी शिकायत नहीं करती। एक बार गर्मी का मौसम था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। उस दिन मंगला बुआ सुबह से ही थकी थकी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी वे राधा चौधरी के घर काम करने चली गईं। काम खत्म करने के बाद जब वे गांव के कुएं से पानी भरने गईं, तो अचानक उनकी चक्कर आकर गिर पड़ी। गांव की कुछ औरतों ने देखा, पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बूढ़ी है, शायद कमजोरी आ गई होगी, कहकर वे अपने अपने कामों में लग गईं। किसी को क्या पता था कि मंगला बुआ बहुत बीमार थी। शाम होते होते उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। वे अपनी झोपड़ी में अकेली पड़ी थीं, बुखार से तप रही थीं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। क्या मेरा जीवन अब ऐसे ही खत्म होगा? उन्होंने आंसू भरी आंखों से भगवान की मूर्ति की ओर देखा। हे प्रभु, अगर तू सच में है तो मेरी मदद कर, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा और आंखें बंद कर लीं। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मंगला बुआ ने मुश्किल से अपनी कमजोर आंखें खोली। सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था, सीधेपन से भरा चेहरा, सफेद कुर्ता पाजामा, माथे पर हल्का सा तिलक। बुआ, क्या हुआ आपको? लड़के ने घबराकर पूछा। मंगला बुआ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, अब लगता है भगवान भी मुझे भूल गए हैं। लड़का झटपट अंदर आया। ऐसा मत कहो बुआ, मैं हूं ना। वह तुरंत भागकर गांव की दुकान से दवा और कुछ खाने का सामान लाया। उसने बुआ को पानी पिलाया, माथे पर गीला कपड़ा रखा और उन्हें सहारा देकर बैठाया। धीरे धीरे बुआ को थोड़ा आराम मिलने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ मंगला बुआ पहली बार हल्का महसूस कर रही थी। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर पूछा, बेटा, तू कौन है? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, बुआ, मैं तो बस एक राहगीर हूं, लेकिन जिस भगवान को आपने पुकारा था, शायद उसी ने मुझे भेजा है। मंगला बुआ की आंखों में आंसू छलक आए। आज उन्हें समझ आ गया था कि भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हमें देख तो नहीं सकते, लेकिन जब हमें सच में जरूरत होती है तो किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। ईश्वर की दया और सच्ची परीक्षा। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव सुंदरपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था। गांव में एक छोटा सा मंदिर था, जिसे लोग करुणा धाम कहते थे। वहां के पुजारी बाबा रघुनाथ हमेशा कहते, ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन यह बात हर कोई नहीं समझ पाता था। इसी गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं थी। कभी फसल पर कीड़ों का हमला हो जाता, कभी बारिश इतनी ज्यादा होती कि उसकी फसल बह जाती। इस साल भी रामू के खेत में सूखा पड़ गया था। घर में अनाज खत्म हो चुका था और कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब गोपाल ने अपनी मां से खाना मांगा, तो सीता की आंखों में आंसू आ गए। घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। रामू ने बेटे को गोद में उठाया और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर रामू ने भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुका दिया और बोला, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों? अगर आपकी दया है तो मेरी मदद करें। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहां बैठे पुजारी रघुनाथ बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान हमें हमेशा परीक्षा में डालते हैं, लेकिन उनकी दया असीम होती है। विश्वास रखो, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे।
रामू ने सिर झुका लिया और भारी मन से वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। उसने रामू से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम मेरे लिए कुछ अन्न का प्रबंध कर सकते हो? रामू खुद बहुत परेशान था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इस बुजुर्ग की मदद कर दूं तो शायद भगवान मेरी सुन ले। उसने अपना आखिरी गेहूं का कटोरा बुजुर्ग को दे दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह जब रामू अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक चमकती हुई गठरी पड़ी थी। उसने डरते डरते उसे खोला तो अंदर अनाज, सोने चांदी के सिक्के और कुछ जरूरी सामान थे। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, यह कहां से आया? फिर उसे वह बूढ़ा आदमी याद आया जिसे उसने भोजन दिया था। गांव में यह खबर फैल गई। लोग कहने लगे कि वह कोई साधारण बूढ़ा नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान थे जो रामू की परीक्षा लेने आए थे। रामू ने इन धन संपत्तियों का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने गांव के उन गरीब किसानों की भी मदद की जो उसी की तरह संकट में थे। अब वह सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि ईश्वर की दया पर भी विश्वास करने लगा था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हमें हमेशा देखते हैं और परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी दया अनंत होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमें दोगुना लौटाते हैं। इसीलिए विश्वास और करुणा के साथ जीना ही सच्ची भक्ति है।